क्या नाम है? आकाश। आकाश। किस क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। फोर्थ में। ग्रेट। क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। हाँ। कौन सा डॉक्टर? इंसानों का या जानवरों का? इंसानों का। इंसानल सेंटर शीलन में इस वक्त मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पे इनके जो उस्ताद मोहतरम है वो भी इस वक्त यहाँ पे इन बच्चों को पढ़ाते हैं। 3 साल पहले मैंने एक स्टोरी यहाँ पे की थी। आज मैंने कुछ बच्चे जो है उनमें से देखे कि जो आज मिडिल स्कूल लेवल तक पहुँच चुके हैं और सरकारी स्कूल में इस वक्त ज़ायरी तालीम है। इसका मतलब ये है कि इन सीजनल सेंटर्स से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। सरकार को तवज्जो देने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत है, और टीचर्स का जो बंदोबस्त है, टीचर्स की जो पॉलिसी है, खासकर इन टीचर्स की लगातार डिमांड रही है कि कम से कम एक पॉलिसी लाई जाए जिस पॉलिसी के तहत जो है हम 12 महीने काम कर सके, क्योंकि अभी 6 ही महीने ये काम कर रहे हैं। अगरचे रिसेंटली हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर भी इस पे आवाज़ उठी थी, या हम न्यूज़पेपर्स की बात करें या सोशल मीडिया हैंडल्स की बात करें, वहाँ पे भी बात उठी थी कि इन सीजनल टीचर्स के बारे में जो है सोचा जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि दिन रात जो है 6 महीने ये इन बच्चों के साथ होते हैं और पढ़ाते हैं, और इनकी कोशिश ये रहती है कि इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो जाए। कुछ नन्हे बच्चे हैं, इनसे भी बात करते हैं कि किस जमात से ये पढ़ते हैं। बच्चा क्या नाम है? रुतबा। किस क्लास में पढ़ते हो? हाँ, बोलना। आपका बच्चा क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ते हो? हाँ, बोलना। आग ना आपको जोर है। ओ, ये मेरी प्यारी बच्ची है, इससे 2 साल 3 साल पहले भी बात मैंने की थी। आजा बच्चा, आजा। शाबाश शाबाश। क्या नाम है? उधर देखो, उधर देखो, कैमरा दर देख इधर बगैर को। हाँ, नाजिया। नाजिया क्या बनना चाहती हो? हाँ, टीचर। मजेदार जैसे बंदर चलो भागो अंदर, पैसे पंखा छत को सजाता, जैसे तितली फूल में रहती, जैसे टोपी मुझको है छोटी से। क्या नाम है बच्चा? इशफाक अहमद गुजर। इशफाक अहमद गुजर। किस क्लास में आप पढ़ते हो? 5th में। तो क्या बनना चाहते हो आप? टीचर बनना चाहते हो? जो आपके इधर टीचर पढ़ाते हैं कैसा पढ़ाते हैं ये लोग? अच्छा पढ़ाते हैं। जो यहाँ पे टेंट वेंट वो है आप लोगों को? हाँ। Twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world is high, like a diamond in the sky. क्या नाम है बच्चा? सैरान। सैरान। किस क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड में। सेकंड में। क्या बनना चाहते हो? टीचर। टीचर बनना चाहते हो। तो तालीम कैसे मिलती है आपको यहाँ पे? ठीक ठाक मिलती है? चीज़ें सब कुछ है इधर? हाँ। कैसे पढ़ाते हैं आपके टीचर साहब इधर? अच्छा पढ़ाते हैं। सीजनल टीचर जो है यहाँ पे, और प्रेसिडेंट भी है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के। काफ़ी बार हमने देखा कि इनको मीडिया के सामने भी इन्होंने अपनी बात रखी है, हमारे साथ भी बात की है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, तो इस वक्त भी आप लोगों को कौन कौन सी दिक्कत आती है यहाँ पे? सर पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ सर आपकी चैनल का कि जो हमेशा हमारी आवाज़ बांध के रहते हैं हमारे साथ। तो पहली बार नहीं, यहाँ से पहले भी आपने बहुत सारी यहाँ चक्कर लगाए और बहुत सारी स्टोरी बनाई भी हैं सर, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। उसके बाद सर जो ये हमारी जो स्कीम है, ये सीजनल सेंटर, ये 2006 से ये स्कीम चल रही है। जो हमारे ये गुजर बकरवाल लोग जम्मू से मुँह करते हैं पहाड़ों की तरह सर, जो इनके बच्चे हैं ये तालीम से महरूम रह जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने इनके लिए सीजनल टीचर भेजे सर। तो हम जो हमारी अपनी कोई परेशानी है सर, तो हमने गवर्नमेंट 6 महीने देती है सर। 6 महीने के बाद हमें डिसंगेज किया जाता है हमें। तो उसके बाद हम कई बार हमारा जो मसला है सर पार्लियामेंट में भी उठा है, वो भी आपको पता है सर। तो उसके बाद हमने गवर्नर ने कहा कि स्पीच में कहा उसने, हमारे उसके वीडियो हमारे पास मौजूद हैं, उसने ये भी कहा कि इनको हमने 4000 से बढ़ाकर सैलरी 10,000 की, और उसके बाद 9 महीने की भी उसने आर्डर किया है सर। मगर ग्राउंड लेवल पर सर हमारे क्या वो आर्डर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है? शायद नहीं हुआ है इम्प्लीमेंट सर, ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं हुआ है सर आज। बिल्कुल। अगर हम इस कम्युनिटी की बात करें तो इस कम्युनिटी में हम देखते हैं कि प्राइमरी लेवल पे ज़्यादातर ड्रॉप आउट रेशो बच्चों में देखने को मिलता है।
वजह क्या लग रहा है आपको टीचर साहब? सर इसमें यही वजह है, जो ये प्राइमरी में आते हैं, प्राइमरी तक जाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी के साथ, तो ये मुंह करते हैं इनको अपने माल मवेशी के साथ और अपने माँ बाप के साथ मुंह करते हैं। जब ये डोक में आते हैं तो वापस जब ये जाते हैं स्कूल में इनका दिल नहीं लगता है सर, वापस ये जाते नहीं है, मानते नहीं है। वजह वही होती है, कंसंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। बस ये यहाँ से छोटे ये बच्चे हैं, ये फिर वहाँ स्कूल की तरफ नहीं जाते हैं सर, मानते नहीं है। बिल्कुल। दिक्कतें कितनी आती है आप लोगों को पढ़ाने में जब आप 6 महीने के बाद इन बच्चों के पास दोबारा जाते हो? तो उस टाइम क्योंकि एक जो लेवल होती है बच्चे की, क्योंकि 6 महीने का रेस्ट मिल जाता है, कुछ बच्चे जम्मू पहुंचते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे ही जो है गाँव में पहुंचते हैं, फिर स्कूल नहीं जाते हैं, फिर दिक्कतें आती हैं। उसलिए सर तो एक तो हमें दिक्कत आती है क्योंकि हमें नए सिरे से इनको पढ़ाना पड़ता है। तो जब इनके जो इनके हमने अगर फर्स्ट से सेकंड है थर्ड इनको हम अगर 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जब यहाँ से ये जम्मू तक पहुँचेंगे सर तो इनको सब कुछ भूल जाता है सर। रिवाइज करने में हमें भी फिर बहुत मुश्किलात होती है, हमें भी इनको नए सिर से फिर स्टार्ट करते हैं। जो हमारी मुश्किलात हैं वो भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। गवर्नमेंट ने तो हमें टेंट वगैरह दिए हैं सर, बाकी 6 महीने के बाद हमें डिसंगेज किया जाता है, फिर इन्हीं बच्चों के घर में जाकर हमें। आपको लगता है कि इन बच्चों का मुस्तकबिल है आगे? क्योंकि आज भी मैंने देखे, क्योंकि 2 साल 3 साल पहले मैंने एक स्टोरी की थी, उन बच्चों को आज नीचे मैंने देखा था हायर सेकेंडरी लेवल तक पहुंचते हो। सर जो ये हमारे सीजनल सेंटर हैं इनसे बच्चे बहुत आगे गए हैं। इस साल एक से बच्ची है क्या हमारी यहाँ ही सर, वो आपकी स्टोरी में भी है, इसी घर की एक बच्ची है कि सर उसने मैट्रिक में फर्स्ट पोजीशन ली है सर, मगर सबसे पहले इसी सेंटर में उसने पढ़ा है सर। छोटी बच्ची वो मैंने यहाँ ही दर्ज की है, इस साल उसने 485 मार्क्स लाए हैं सर। तो वो इधर ही हमारे इसी सेंटर की बच्ची है वो भी सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो आगे गए, क्योंकि अगर इनको ऐसी सहूलियात मिलेंगी सर तो मुझे लगता है ये बच्चे इंजीनियर बड़े बड़े ओहदों पर जा सकते हैं सर ये बच्चे। चलो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सीजनल टीचर जो है, इनको यहाँ पे इन बच्चों को पढ़ाते। एक खुशी की बात है क्योंकि 3 साल 4 साल पहले मैंने एक स्टोरी यहाँ पे रन की थी, उसमें उस बच्ची का नाम उन्होंने भी बात की थी। आज उसी बच्ची ने 10th में जो है 485 मार्क्स लाए और इसी सीजनल सेंटर की बच्ची है और इसी टीचर ने उस बच्ची को पढ़ा। इससे साफ जाहिर होता है कि इन टीचर्स के अंदर भी कितना हुनर है, क्योंकि इनके पास जो बच्चे पहुंचते हैं ना वो बिल्कुल रफ होता है। क्योंकि जब ये माल मवेशी के साथ 24 घंटे होते हैं, इनका जो माइंड सेटअप जो होता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट रहता है। जब इन सीजनल सेंटर्स में वो पहुंचते हैं, इन टीचर्स की मेहनत की वजह से जो है आज वो बच्चे हायर सेकेंडरी लेवल पे टॉप करते हैं। आज बच्चे कुछ जो है जिन्होंने MBBS या जिन्होंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूटों में इस वक्त ज़ायरी तालीम है, और सरकार को भी चाहिए कि इन सीजनल सेंटर्स की तरफ अब तवज्जो दी जाए, क्योंकि जो इनकी जेन्युइन डिमांड्स है उन डिमांड्स को सुना जाए। क्योंकि बार बार इन लोगों की गवाह रही है प्रेजेंट रिजीम या LG मनोज सिन्हा की, अगर हम बात करें कि कम से कम ऐसी कोई पॉलिसी लाई जाए जिस पॉलिसी के तहत जो है हमारा मुस्तकबिल भी सेफ हो जाए और हम भी जो है इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है अच्छे तरीके से संवारने में कामयाब हो जाए। आपको बता दूं कि LG मनोज सिन्हा ने एक ऑर्डर जो है वो जारी किया था कि इनको 9 महीनों की सैलरी मिलेगी, मगर फिलहाल आज के दम तक भी वो ऑर्डर किसी जगह नज़र नहीं आ रहा है। अब सरकार को चाहिए कि ज़रा सा इस पे गौर फिक्र किया जाए और इनके मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाए।